बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान सहित कई नेता इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, विधानमंडल की बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायक और विधान पार्षद जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इससे पहले जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद दोपहर 3 बजे, आज ही दोपहर 3 बजे एनडीए विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जिसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा यहां पेश करेंगे। तो ये प्रक्रिया है जो आज नजर आ रही है। तो देखिए, ये बड़ी सियासी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि कल बिहार की जनता को नया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने जा रहे हैं, एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। और ये तस्वीरें भी पटना में मौजूद बीजेपी दफ्तर से इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हलचल और तेज हो गई है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, सीधा रुख आपकी तरफ। बिहार की सियासत में आज का दिन भी बड़ा दिन, विधायक दल की बैठक, नेता का चुना जाना, और ऐसे में क्या कुछ बड़ी सियासी तस्वीर। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर का, जहां पर जेडीयू विधायक दल की बैठक चल रही थी और ये विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जा चुका है, जिसमें जेडीयू के तमाम विधायक और एमएलसी मौजूद थे। और अब धीरे धीरे यहां से जो विधायक और एमएलसी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे, उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी के तमाम जो जीते हुए विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। दिलीप जायसवाल मौजूद हैं और साथ ही विनोद तावड़े मौजूद हैं। और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। अब वहां पर कौन विधायक दल का नेता चुना जाता है, ये सबसे अहम होगा। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक है। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने जो राजभवन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए पहुंचेंगे। और उसके बाद फिर वो एनडीए विधायक दल की मीटिंग में पहुंचेंगे, जहाँ पर नीतीश कुमार को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे, जहाँ पर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले बड़ी संदेश देने की तैयारी है, जिसको लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारियां चल रही है पिछले 2 दिनों से। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि इस बार ऐतिहासिक जो जीत हुई है, इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एनडीए के जो तमाम नेता विधायक हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो, और इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है, क्योंकि बिहार में इस बार एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। आप हमारे साथ बने रहिएगा चंद्रमोहन। आगे भी आपसे बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खासतौर से कल की जो तस्वीर है उस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन बिहार में शपथ ग्रहण से पहले गृह मंत्रालय पर बीजेपी जेडीयू में तनातनी शुरू हो गई है। नई सरकार में बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, जबकि गृह मंत्रालय हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है। और जो नई सरकार है, बीजेपी गृह मंत्रालय के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी अपने पास यहाँ पर रखना चाहती है। उसके कोटे से, उसके खेमे से यहाँ पर वो चाहती है हो। लेकिन अब ये जो अंदर खेमे तनातनी नजर आ रही है, उस पर मोहर लगनी बाकी है, वो चेहरे अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि कल बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी सियासी तनातनी से जुड़ी हुई अपडेट की खबर जो है वो चंद्रमोहन से लेंगे। चंद्रमोहन, ये क्या सियासी तनातनी सामने आ रही है बीजेपी और जेडीयू खेमे से, क्या चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बार बीजेपी के नेता यह चाहते थे, बीजेपी यह चाहती थी कि जो गृह मंत्रालय है वो उनके पास जाए, जबकि इसको लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर चला। जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, और साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक किए, फिर यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर पटना वापस पहुँचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संदेश दिया उन्होंने, और फिर यहाँ से दिल्ली पहुँचे थे, जहाँ पर बैठकें हुई। और बैठक के बाद कल जब ये लोग पहुँचे, उसके बाद इस मामले को भी सुलझा लिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो बीजेपी के पास रहेगा और गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, क्योंकि इससे पहले पिछले 20 सालों से जब सरकार रही है तो नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय रहा है। ऐसे में अब दोनों तरफ से बात बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन इतना जरूर था कि ये मामला पूरा फंसा हुआ था
क्योंकि बीजेपी यह चाहती थी कि इस बार गृह मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन अब इस मामले को भी सुलझा लिया गया है और यही वजह है कि अब सरकार बनाने की कवायदें तेज हो गई है और आज विधायक दल की बैठक है जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। तो सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। चंद्रमोहन, शुक्रिया, लेकिन इस सियासी तस्वीर पर नजर बनाए रखिएगा। जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।